नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में भी एक ऐसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर जो है दो शादी एक शख्स करता है और फिर किस तरह से एक पत्नी को जो है रास्ते से हटाता है। बहुत बार मैंने अपने क्राइम स्टोरीज़ में आप लोगों से ये बात शेयर की है कि क्राइम की दुनिया में बहुत बार ऐसा समय आता है कि जब एक ख़ास तरह का क्राइम होता है और वह क्राइम का सिलसिला चलने लगता है और उसके बाद देश के तमाम राज्यों से उसी तरह के क्राइम निकल करके बाहर आते हैं। जैसा अभी मेरठ और फिर बाकी और जगहों से कहानियाँ निकल करके बाहर आई। यह कहानी भी वैसा ही है, लेकिन यह कहानी फरवरी में यह साजिश रची गई थी। दरअसल यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक बदायूं था जिला और उसी जिला के अंतर्गत आने वाला एक दंतागंज थाना और उस थाना के अंतर्गत हासिमपुर गांव आता है। उसी हासिमपुर गांव में एक नूर हसन नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसकी जो भगनी 26-27 साल की थी वह गुमशुदा लापता हो जाती है। नूर हसन जो अपनी भतीजी का जो है गुमशुदगी का रिपोर्ट नज़दीकी थाना में जाता है। पहले तो वह खोजता है लेकिन कहीं उसका जानकारी नहीं मिलता है। फिर वह नज़दीकी थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने जाता है। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो ज़्यादातर इस तरह का केसेस में पुलिस का रवैया रहता है कि जो बालिग रहते पुलिस उतना सीरियस लेती नहीं है, क्योंकि पुलिस का भी कोई दोष नहीं। बहुत दफ़ा जो है जो बालिग लोग रहते हैं अपने मन मर्जी से कहीं चल जाते और फिर कुछ समय के बाद वापस आ जाते। इसलिए पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल देती है। लेकिन जो नूर हसन रहता है वो अपने तरफ से खोज करते रहता है और पुलिस में गुमशुदगी लापता का इत्तला भी करता है। और उसकी जो भगनी रहती है वह जिसका नाम मुस्कान रहता है, दरअसल वह काफ़ी समय पहले स्टेज डांसर थी। गांव और देहात इलाकों में उसको जो है नौटंकी में काम करने वाले लोग या फिर लड़कियां कहा जाता है, तो उसमें काम करती थी। और उसी काम करने के दौरान जो है उसका एक रिजवान नाम के शख्स से जान पहचान होता है, दोस्ती होता है, फिर दोनों में प्यार हो जाता है और फिर रिजवान और मुस्कान जो है 2021 में शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जो है मुस्कान सिविल लाइन क्षेत्र के मोहल्ला गालम पट्टी में ही दोनों रहा करते थे। शुरुआत में जो है मुस्कान को यह बात पता नहीं था कि रिजवान जो है पहले से शादीशुदा है, उसकी एक पत्नी और भी है। शादी के बाद पता चलता है, लेकिन फिर भी मुस्कान जो है उसको कोई शिकायत नहीं था। वह रिजवान के साथ वहाँ हंसी खुशी रह रही थी। 1 साल के बाद उन लोगों का एक बेटा भी होता है जिसका नाम शोहेब रहता है। तो मिला जुला के सब चीज़ ठीक चल रहा था। रिजवान अपनी पहली पत्नी को भी समय देता था और इधर जो गालम पट्टी में मुस्कान के साथ वह रहा था उसको भी समय दे रहा था। लेकिन जो पहली पत्नी रिजवान की रहती है उसको यह बात नागवार गुजर रहा था। कई दफ़ा वह इसको लेकर के रिजवान के साथ उसका लड़ाई झगड़ा भी होता था। तभी जो है 2025 का समय आता। 18 फरवरी 2025 को मुस्कान अचानक लापता हो जाती है। फिर उसके जो मामा नज़दीकी थाना को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। और जो उसके मामा नूर हसन रहते हैं वह हर दिन पुलिस स्टेशन जाते और अपनी भतीजी का गुमशुदगी है उसका स्टेटस पता करते। और कुछ दिनों के बाद वह पुलिस स्टेशन में जाते हैं और जो उसी का पति रिजवान रहता है उसी पर शक जाहिर करते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस उतना सीरियस नहीं होती। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि नूर हसन हर दिन पुलिस स्टेशन जा रहा था अपनी भतीजी को खोजने के लिए, पुलिस से रिक्वेस्ट करता। तो पुलिस वाले भी सोचते कि ठीक है चलो एक बार रिजवान से बात कर लिया जाए। और जब तक पुलिस यह सोचती, रिजवान के ऊपर एक 2021 पुराना मामला उसके ऊपर चल रहा था और उसी मामले में वह बेल पर था। लेकिन जैसे ही रिजवान को यह शक होता है कि पुलिस उससे उसकी पत्नी मुस्कान का गुमशुदगी को लेकर के पूछताछ करने वाली है, वो अपना कोर्ट से बेल कैंसिल करा देता है और वापस जेल पहुंच जाता है। अब जो गुमशुदगी और लापता का केस नूर हसन ने दर्ज कराया था मुस्कान अपनी भगनी को लेकर के, अब पुलिस को उससे पूछताछ करने के लिए फिर से कोर्ट का इजाज़त लेना पड़ता है। तो पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। इसलिए पुलिस जो है इंतज़ार करती है और लगभग 27-28 दिन के बाद जो है रिजवान फिर जेल से बाहर निकलता है। और फिर जेल से बाहर निकलता है तो नूर हसन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को याद दिलाता है कि जो है मुस्कान का जो पति रिजवान है वह जेल से बाहर आ गया। अब पुलिस रिजवान से पूछताछ करती है। शुरुआत में जो है रिजवान कुछ बताता नहीं है, यही बताता है कि उसको पता नहीं। लेकिन पुलिस जो है सारा कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें जब कड़ाई से पूछताछ करती है, देखती है, तो पुलिस को भी शक होता है रिजवान पर। उसके बाद जो है रिजवान पुलिस को गाड़ी में बैठाता है और फिर जो है
उसी उझानी कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव रनौ गांव में लेकर के जाता है, जो पूरा खेतिहर इलाका था। और जब पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन रिजवान कुछ बताता नहीं है, पुलिस वालों को सीधे गाड़ी पर बैठाता और बोलता है कि आपको मुस्कान से मिलना है तो गाड़ी में बैठिए, हम मैं लेकर चलता हूँ। फिर वह उसी गाँव में लेकर के जाता और एक जगह की ओर इशारा करता और बोलता है कि इसी के अंदर जो है मुस्कान है। पुलिस वाले रहते हैं, वे लोग खोदने वालों का इंतज़ाम करते हैं और फिर उस जगह पर खोदा जाता है। लेकिन गड्ढा इतना ज़्यादा था, मतलब वह मुस्कान मिलती नहीं है। फिर वह जेसीबी को पुलिस बुलाती है, उसके बाद जेसीबी के द्वारा उस जगह को पूरा लगभग 10 फीट तक गड्ढा किया जाता है, तब जाकर के कंकाल बरामद होता है। कंकाल बरामद करने के बाद जो है पुलिस उसको पोस्टमार्टम और बाकी चीज़ों के लिए भेज देती है और फिर रिजवान से पूरी कहानी सुनती है। दरअसल रिजवान बताता है कि 2021 में शादी करने के बाद सब चीज़ ठीक चल रहा था। उसकी पहली पत्नी को दूसरी पत्नी के बारे में पता नहीं था और दूसरी पत्नी यानी मुस्कान को पहली पत्नी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब पता चला तो पहली पत्नी नागवार गुजरा और इसी को लेकर के जो है लड़ाई झगड़ा और बाकी चीज़ें होती रही। लेकिन फिर भी मिला जुला करके ठीक चल रहा था। रिजवान अपनी दूसरी पत्नी को दूसरी जगह रखता था और पहली पत्नी जो वह दूसरी जगह रहती थी। लेकिन दूसरी पत्नी जो मुस्कान थी, रिजवान से शुरुआत में जो है 10,000 रुपये का डिमांड करती है, क्योंकि धीरे धीरे रिजवान का जो है माइंड भी चेंज हो रहा था। वह दूसरी पत्नी मुस्कान को उतना ध्यान नहीं देता था और उसके साथ उतना टाइम भी स्पेंड नहीं करता था, क्योंकि पहली पत्नी से दबाव था कि अगर वह मुस्कान के साथ रहेगा तो फिर वह कोर्ट में जाएगी। और इधर वह मुस्कान को भी छोड़ नहीं पा रहा था और मुस्कान को हर महीना मतलब खर्चा चलाने के लिए रिजवान पहले 10,000 देता था। लेकिन कुछ समय के बाद जो है मुस्कान 40,000 रुपये का डिमांड करती है और जब वो 40,000 रुपये का डिमांड करती है तो रिजवान दे नहीं पाता है, क्योंकि उसका उतना कमाई था नहीं। और इसी के कारण जो है रिजवान का अब दिमाग जो है साजिश की तरफ घूमता है और फिर वह फिर एक षड्यंत्र रचता है और फिर ऐसे गांव के ही ऐसे 2 गरीब लोगों को जुगाड़ करता है और पैसे की लालच दे करके उन लोगों को पहले से ही उस खेत वाले जगह पर आने के लिए बोल देता है। और फिर इधर मुस्कान को पता भी नहीं रहता और खेत घुमाने और ज़मीन दिखाने के बहाने हुआ एक दिन मुस्कान को अपने बाइक से उस पुलिस लाइन का जो कोतवाली क्षेत्र रहता जहाँ पर मुस्कान रहती थी उसको वहाँ से गाड़ी पर लेता है और खेत और ज़मीन दिखाने के बहाने वहाँ से निकलता है। रास्ते में दोनों खाना भी एक साथ खाते हैं, मुस्कान उसके साजिश से अनजान। और फिर उसी खेत उसी स्थान पर सुनसान जगह लेकर के जाता है जहाँ पर पहले से 2 लोग को वह इंतज़ाम करके रखा था। जैसे ही मुस्कान वहाँ पहुँचती है, दोनों लोगों को बोलता है कि इसको मार दो। उसके बाद फिर तीनों मिल कर के मुस्कान के ही दुपट्टे से उसका जान ले लेते हैं और फिर दोनों लोग जो कि पहले से नशे की हाल में थे और वहाँ पर गड्ढा खोदते हैं। काफ़ी गड्ढा खोदने के बाद जो है उसको वहाँ पर गाड़ देते हैं और उसके ऊपर से जो है मट्टी से पूरा भर देते हैं। तो लगभग 40-42 दिनों के बाद जो है पुलिस उस शव को बरामद कर लेती है और वह शव नहीं बल्कि पूरी तरह से हड्डी और कंकाल के रूप में बरामद होता है। बाकी वह पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और यह कंफर्म करने के लिए कि रिजवान सही बोल रहा है और जो हड्डियाँ जो लाश हड्डियों के शक्ल में बरामद हुई है वह मुस्कान का ही है। इसके लिए मुस्कान का जो बेटा शोएब रहता है 4 साल का, उसका DNA लिया गया है और उसको मैच करने के लिए सैंपल भेजा गया। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें किस तरह से एक पति जिसकी 2 पत्नियां थी और जब एक पत्नी ने मेंटेनेंस और ख़र्चा के लिए जब ज़्यादा पैसा मांगा तब उसको दिमाग घूमता है और फिर एक पत्नी को रास्ते से हटाने का वह साजिश रचता है। लेकिन कहते ना, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो वह पकड़ में आ ही जाता है। रिजवान और उसके जो दोनों साथी, दोनों लोग जिसको उसने पैसे की लालच दे करके मुस्कान का कत्ल के लिए यूज़ किया था, तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।